नहीं, ठीक है, ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है। और एक कैबिनेट मिनिस्टर बहुत जिम्मेदार पद होता है, जिम्मेदारी का पद होता है। कोई भी बात कहने से पहले उनको तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और सचार अगर है तो उसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए, कैबिनेट को विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन सर, सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को और फजीहत होना बाकी है। यह लड़ाई अब जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में बदल गई है। अगला विकेट जो है वो जगदानंद सिंह यानी कि जगता बाबू का भी गिरेगा। चलिए, वो मोदी जी इसे उम्मीद में रहे। और एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले जो भी चुनाव होगा, लोकसभा का होगा या विधानसभा का होगा, उसमें क्या हशर होगा भारतीय जनता पार्टी का, मैं समझता हूँ मोदी जी को इसका अंदाजा होगा। दूसरा सर, हिमाचल में भी भाजपा है। नड्डा साहब ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो भाई बहन की पार्टी है। भाजपा रंग नहीं बदलती है, अपनी विचारधारा नहीं बदलती है। कांग्रेस पार्टी सिमट चुकी है, लिहाजा लोग भाजपा में विश्वास जताए। देखिए, वहाँ जो सरकार है वो बहुत ही अनपॉपुलर हो चुकी है। हिमाचल की सरकार, हिमाचल के मुख्यमंत्री, और उसका परिणाम अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ 4 उपचुनाव हुए थे, एक पार्लियामेंट का और 3 असेंबली का। चारों जगह पर कांग्रेस वहाँ जीती थी। और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी बेचैनी है, घबराहट है। तो नड्डा साहब भी वहीं से आते हैं, अनुराग जी वहीं से आते हैं, लेकिन उन लोग के रहते हुए वहाँ उनको जो मुंह की खानी पड़ी उसका उनको मलाल है। क्या सर, आप खड़गे साहब के G23 कैंप कांग्रेस में नहीं है, सभी एकजुट हैं और भाजपा आरएसएस के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे? बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। खासतौर पर अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, और जिस तरह से सारे लोग खड़गे जी के नॉमिनेशन में मौजूद थे, उनके नामांकन में मौजूद थे, तो उसमें कोई ग्रुप या किसी तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई, सारे लोग मौजूद थे। लेकिन सर, थरूर साहब जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस में बदलाव नहीं ला सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे 3 टॉप नेताओं में कांग्रेस में शामिल हैं, लेकिन वो मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखेंगे। अगर अपने बारे में वो कहते हैं वो चुने जाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन के अनुरूप वो पार्टी में बदलाव ला पाएंगे, और जो भी जीतेगा वो रबर स्टैंप अध्यक्ष नहीं होगा कांग्रेस का। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपनी बात करता है, और अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ऐसा चुनाव किसी राजनीतिक दल में नहीं होता है। कांग्रेस का ये इतिहास है, कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि हम लोग बिल्कुल चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं। बज़ाब्ते आपने देखा होगा कि इलेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है और वो निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश कर रही है। तो उम्मीदवार को, कैंडिडेट को अपनी बात कहने का अधिकार है। आज सर 2 अक्टूबर है, देश जो है, दुनिया जो है, गांधी ने कहा कि जो सरकार है वो गांधी जी का जो फुटप्रिंट है उस पर चलने में सक्षम नहीं है। जिस कठिनाई से हमने आजादी हासिल की वो कमजोर हो रहा है। असमानता, नफरत, हिंसा समाज में बढ़ रहा है। बिल्कुल, राहुल जी का ये कहना सही है, और सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। दुनिया इस बात को महसूस कर रही है, सिर्फ भारत के लोग नहीं महसूस कर रहे हैं, सारी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि भारत के अंदर जो भी वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान शासन है, वो देश के अंदर भेदभाव को बढ़ा रही है, नफरत और घृणा की राजनीति की जा रही है। और गांधी जी का जो संदेश था या गांधी जी की जो विचारधारा थी उसको एक तरह से दबाने की कोशिश हो रही है, और जो नफरत और घृणा की विचारधारा को थोपने की कोशिश हो रही है। सर, आप लोग कांग्रेस पार्टी के कई नेशनल एग्जीक्यूटिव का जो घटनाक्रम पिछले हफ्ते बीता, उसके बाद अशोक गहलोत साहब ने फिर कहा है जो राजस्थान के जो विधायक थे वो नए सीएम के नाम पर सहमत नहीं थे और मैं उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकता था। ठीक है, ये उनकी भावना है, उन्होंने अपनी बात कही है।